मन का अर्थ और उसका महत्व विभिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न होता है। इसे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और धार्मिक पहलुओं से समझ सकते हैं। भारतीय दर्शन में मन को अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का एक हिस्सा माना जाता है। योग और वेदांत के अनुसार मन इच्छाओं, भावनाओं और विचारों का केंद्र होता है। भगवद गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानमात्मानमवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात मन यदि नियंत्रित हो तो मित्र है और यदि अनियंत्रित हो तो शत्रु। विज्ञान में मन को मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्रियाओं का परिणाम माना जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को उत्पन्न करता है। बीइंग, अस्तित्व का संबंध मन की चेतना से है। माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव साइंस बताती है कि मन को नियंत्रित करके हम तनाव, अवसाद और चिंता को कम कर सकते हैं। वेदों और उपनिषदों में मन को इच्छाओं का जन्मस्थान बताया गया है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग का उद्देश्य चित्त मन की वृत्तियों को शांत करना है। रामायण में कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत हाथ। यदि मन हार मान ले तो हार निश्चित है, और यदि मन दृढ़ हो तो जीत संभव है। मन ही सुख दुख, निर्णय, कर्म और चेतना का आधार है। क्या मन को चेतना कहा जा सकता है? संक्षेप में कहे तो मन और चेतना अलग है, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। मन चेतना का एक भाग सकता है, एक हो सकता है, लेकिन चेतना मन से भी व्यापक है। मन और चेतना का अंतर। मन विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं का केंद्र है। चेतना वह शक्ति है जो हमें यह अनुभव कराती है कि हम हैं। यह परिवर्तनशील और अस्थिर होता है, कभी शांत कभी चंचल। यह स्थिर और साक्षी रूप में होती है। यह द्वंद्व में रहता है, अच्छा बुरा, सुख दुख। यह द्वंद्व से परे है, केवल होने की अवस्था है। यह बुद्धि और अहंकार के साथ मिलकर कार्य करता है। यह आत्मा या अस्तित्व की गहरी अवस्था है। शास्त्रों में मन और चेतना, वेदों और उपनिषदों में चेतना को परम तत्व या ब्रह्म कहा गया है, जो साक्षी रूप में रहता है। भगवद गीता में कहा गया है, आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठन समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति काम कामी। यानी जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है और इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। योग सूत्रों में कहा गया है कि मन को स्थिर कर चेतना को जाना जा सकता है। चित्तवृत्ति निरोध, जब मन शांत होता है तब सच्ची चेतना प्रकट होती है। विज्ञान में मन और चेतना। मन को मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम माना जाता है। चेतना की परिभाषा अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन न्यूरोसाइंस में इसे अवेयरनेस से जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह है, जबकि चेतना उस प्रणाली की उपस्थिति का अनुभव है। मन चेतना नहीं, लेकिन चेतना मन को नियंत्रित कर सकती है। मन चेतना का ही एक भाग है, लेकिन चेतना उससे परे और गहरी अवस्था है। यदि मन एक लहर है तो चेतना पूरा महासागर है। यदि मन विचारों का प्रवाह है तो चेतना वह नींव है जिस पर ये विचार टिके हैं। तो मन चेतना नहीं है, लेकिन चेतना के बिना मन का अस्तित्व भी नहीं हो सकता।